मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। कोरा कागज था ये मन मेरा, ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कितने शर्मीले दुल्हन है हमारी, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, खुश रहना मेरे यार। लिख लिया नाम इस पे तेरा। नमस्कार, आदाब। मैं जानता हूँ बिखरने से बच गए कुछ लोग, ये फ़ायदा तो हुआ मेरे टूट जाने से। दोस्तों, ये शेर बिल्कुल फिट है जनाब राजेश खन्ना साहब पर। वो दौर जब वो सुपर हिट हुए, 15 फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट, तो सब लोग दूसरे आर्टिस्ट बैठ गए। और फिर बाद में जब फिर राजेश खन्ना की कुछ कमज़ोर फिल्में आईं तो फिर बाद में कमबैक भी किया उन्होंने, लेकिन वो स्टारडम किसी को नहीं मिला। हम जानते हैं उन्हें गोद लिया गया अपने ही घर में, उनके पिता के भाई ने उन्हें गोद लिया और परवरिश ऐसी हुई जिसके बारे में राजेश खन्ना खुद कहते थे, मेरी परवरिश गलत हुई क्योंकि 5 रुपए मांगता था तो 10 रुपए मिलते थे। तो वो जो लोग जिसको एटीट्यूड कहते हैं, क्रेज़ी हैं, सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे, ये विरासत में उन्हें मिली। और सच पूछिए तो मुझे तो ये ठीक लगता है, इसलिए तो स्टार हुए। उनके चेहरे पर जो तेज है, जो रॉयल टच है, उसकी वजह यही है। अब लोग इसको नेगेटिव कह दें तो वो अलग बात है, और कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, लेकिन मैं इसको कमी नहीं मानता। राजेश का मतलब ही राजाओं का राजा, और वो वैसे ही रहे, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। इसलिए आज भी लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। यह अलग बात है कि उनकी फिल्मों में वो अलग थे, रियल लाइफ में अलग थे। एटीट्यूड आप कह सकते हैं, और लेकिन जो केमिस्ट्री उनकी रही एक्ट्रेस के साथ, उनकी जो काम किया, मुमताज़, शर्मिला टैगोर। मुमताज़ तो कहती थी कि हमारे सितारे ऐसे मिलते हैं जैसे लोग लड़का लड़की की शादी के लिए सितारे ढूंढते हैं, ऐसे हम दोनों के सितारे मिलते हैं। इसी वजह से मुमताज़ जी हाईली पेड एक्ट्रेस हो गई उस ज़माने में। दूसरे एक्ट्रेस तो काम नहीं करते थे कि मुमताज़ के साथ काम करना, क्योंकि वो तो राजेश खन्ना की हीरोइन है। अब सब अंजू महेंद्रो और राजेश खन्ना का क्या रहा? दोनों का रिलेशन था, सबको मालूम है, शादी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू महेंद्रो करियर ना बनाए फिल्मों में। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जो उनको फिल्में मिल रही थी अंजू महेंद्रो को, ऐसा भी लोग कहते हैं कि नहीं उनको मिलने दी, क्योंकि राजेश खन्ना के पास इतना पावर था। इस तरह से ज्वेल थी वगैरह में ज़रूर उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना उनसे मोहब्बत करते थे और अंजू महेंद्रो फिल्मों में काम करना चाहती थी, ये भी एक वजह थी तकरार की। दूसरी वजह जो गॉसिप होती थी, मैगजीन्स में खबरें आती थी मिर्च मसाले वाली कि मुमताज़ से अफेयर है, शर्मिला टैगोर से अफेयर है। तो इस पर अंजू महेंद्रो ने कहा कि मैं कहीं सुनी बात तो नहीं मानती राजेश, जिस दिन खुद देख लूँगी उस दिन ये रिश्ता ख़त्म है। लेकिन राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में भी कहा था एक बार कि लोग कहते हैं कि मेरा अपनी जिनके साथ मैं हीरोइंस के साथ काम करता हूँ उनसे मेरा अफेयर है, ये है वो है, कि ऐसा नहीं होता। या तो इंसान एक्टर होता है या तो फिर ये सब काम कर ले। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, दुनिया कुछ भी कहे। यहाँ तक कि दोस्तों की स्टारडम के दौरान राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रो को बंगलो दिलाया जिसमें वो आज भी रहती हैं, और जब गलत फहमी होती तो पहले राजेश खन्ना सॉरी बोलते, माफ़ी मांगते, आगे बढ़कर सुलह करते। स्टारडम फिर आता चला गया और अंजू महेंद्रो ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरह से लोग उनको गॉड मानने लगे थे फिल्मों का, तो राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू महेंद्रो भी ऐसे ट्रीट करें, लेकिन उन्होंने उनको सिंपल राजेश के जैसे ही देखा। ये भी एक वजह थी, वो तो थी ही कि वो फिल्मों में काम ना करें शादी के बाद। ये सारी चीज़ें चलती रहीं
उस ज़माने में भी और आज भी राजेश खन्ना को एरोगेंट और क्रेज़ी ज़्यादा बताया गया, क्योंकि इससे सुर्खियाँ मिलती हैं तो चीज़ें बिकती हैं। लेकिन धीरज कुमार राजेश खन्ना ही के साथी जो टैलेंट हंट में रनर अप थे, वो कहते हैं कि राजेश की अच्छाई तो कोई बताता ही नहीं है कि वो कितना यारबाज था, कभी भी किसी भी वक्त दोस्तों की मदद करता था। चलिए ये बातें कभी नहीं आती, क्योंकि इससे मसाला नहीं मिलता है ना, वही बताते हैं उसका नेगेटिव शेड। ठीक है, अच्छाई बुराई सब में होती है, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये चाय जैसे बनती है उसमें सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, दूध, पत्ती, शक्कर, वैसे ही इंसान में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो राजेश खन्ना में भी थी, और यही उनकी कामयाबी की वजह भी रही। अब बाद में वो उनकी फिल्में नहीं चली तो उनमें एटीट्यूड था, ये था, वो। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है, जब समय सही होता है तो ख़राब चीज़ भी चल जाती है, और समय जब ख़राब होता है तो अच्छी चीज़ भी नहीं चलती। कागज़ के फूल नहीं चली, मेरा नाम जोकर नहीं चली, हम कहते रहते हैं, लेकिन जो वक्त मालिक ने राजेश खन्ना को दिया था स्टारडम का, उसे कोई नहीं छू पाया, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक सच्चाई है। उनकी फिल्मों के बारे में हम जानते ही हैं, कुछ बताना तो कोई नई बात नहीं होगी, गाने उनके। तो अंजू महेंद्रों से उनका जो ताल्लुक़ था वो इसी बिना पर टूट गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के रिश्ते को बचाना चाहते थे। लेकिन फिर बाद में डिम्पल जी से शादी हुई, और फिर बातें आती हैं कि अंजू महेंद्रों के घर के बाहर से बारात ले गए, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन दोस्तों, राजेश खन्ना में भी कई खूबियाँ थीं। उनके एटीट्यूड को हम अच्छे में लें या बुरे में लें, ये हमारे ऊपर है, लेकिन काम तो उस शख्स का, आराधना, खामोशी, कटी पतंग, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। राजेश खन्ना के बारे में क्या कहा जाए। एक कार्यक्रम में कोई बात बनती है, फिर हाजिर होता रहूँगा राजेश खन्ना साहब की कुछ और दिलचस्प बातें लेके। दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कोई नजराना लेकर ही दूर जब दिन ढल जाए। जिंदगी कैसी है पहेली, आया हूँ मैं दीवाना। चिंगारी कोई भड़के, मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो शाम कुछ अजीब थी, मौत आनी है, आएगी एक दिन। जिंदगी का सफर है ये तय, ऐसी बातों से क्या घबराना। और दोस्तों, शुक्रिया भी अदा करना है, जो आप लोग हमें प्यार देते हैं, और जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी सराखों पर। राशिद खान साहब ने यूएस से साहिर साहब के प्रोग्राम को पसंद किया है और हमारे अंदाज़ को पसंद किया है, तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं। शंकर जयकिशन जी पर जो हमने कार्यक्रम बनाया, महादेव जी ने उसकी तारीफ़ की है, उनका भी शुक्रिया। और आप लोग जब हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो हिम्मत होती है कि हम और प्रोग्राम्स बनाएं अच्छे अच्छे। तो हौसला बढ़ाते रहें और बुराई भी कीजिए, ताकि जो कमियां हैं वो भी दूर हों। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपकी मोहब्बतों का। बहुत शुक्रिया। एक मुअम्मा है, एक मुअम्मा है,
समझने का न समझाने का एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। जिंदगी काहे को है जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। और सुनिए मोहतरमा, फरमाते हैं क्या? हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। क्या बात कही! हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। हूँ तो मैं खैर, हूँ तो मैं शम्मा, मगर बेस है परवाने का। हूँ तो मैं शम्मा, मगर बेस है परवाने का।